हरे कृष्णा। आज का समय ऐसा आ गया है कि लोग शास्त्रों का अध्ययन न कर पाने के कारण उनको ये जानकारी मिलती ही नहीं है कि हमारे घर अगर छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई तो इसका अग्नि संस्कार करना है या इसे कहीं दफनाना है। लोग अक्सर इस चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारे घर छोटी सी बच्ची की मृत्यु हुई है, अब हम इसे अग्नि संस्कार करें या कहीं पर गड्ढे में जाकर के उसे दबा दें। तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आज हम देते हैं, जिसमें बताया गया है कि किनका अग्नि संस्कार होता है, किनका तर्पण होता है और किन्हें मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। तो शास्त्र कह रहा है कि 2 वर्ष से छोटे बालक की मृत्यु हो जाती है तो दाह न करके उसे मिट्टी में गाड़ देना चाहिए और फिर उसका न उदक क्रिया होगा और न श्राद्ध होगा। फिर है पतितों तथा पाखंडियों की अगर मृत्यु हो जाती है तो तर्पण नहीं करना चाहिए, और किसी ब्रह्मचारी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसे उसका तर्पण नहीं करना चाहिए। कोई व्रत से अगर भ्रष्ट हो गई हो ऐसी स्त्री, तो मृत्यु होने के बाद अगर आप चाहें तो उसका तर्पण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कोई शराबी हो या कोई आत्महत्या किया हो तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि संस्कार निषेध बताया गया है, तर्पण भी निषेध है और यहाँ तक कि शोक करना भी निषेध बताया गया है। तो सोच लीजिए कितना जघन्य अपराध है शराब पीना या फिर अपने ही शरीर को खत्म कर लेना, मतलब आत्महत्या कर लेना। अगर हम आत्महत्या करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हम मेरे बाद मेरा इस शरीर का न कोई दाह संस्कार करेंगे न तर्पण प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे 67,000 सालों तक बिना शरीर का भूख प्यास से तड़पता हुआ वो आत्मा भटकता रहता है। वो आत्मा के ऊपर मन बुद्धि और अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो उसे भूख प्यास का एहसास दिलाता रहता है। इसलिए कभी भी हमें आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध को करने से बचना चाहिए और शराब भी हमें नहीं पीना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मृत्यु के बाद ना हमारा तर्पण होगा ना अग्नि संस्कार। कोई अगर करंट से मरा हो, कोई पानी से, कोई अगर पानी में डूब करके भी मरा हो तो उसका अग्नि संस्कार निषेध बताया गया है। कोई सन्यासी हो, अगर उनके बहुत सारे शिष्य हैं तो उनको आप समाधि दे सकते हैं, या फिर अगर शिष्य ना हो और सन्यासी हैं तो आप उनको चिता पर अग्नि संस्कार